अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर की सभी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कानपुर के घाटमपुर में शनिवार रात 50 श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में गिर गई। हादसे में 27 लोगों की मौत हो गई, 10 से ज्यादा घायल हैं। गांव वालों की मदद से पुलिस रेस्क्यू में जुटी है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु उन्नाव के चंद्रिका देवी मंदिर में दर्शन कर लौट रहे थे। मरने वालों में 14 बच्चे और 13 महिलाएं शामिल हैं। एसपी आउटर तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि सभी लोग घाटमपुर के कोरथा गांव के रहने वाले हैं। घायलों को भीतर गांव सीएचसी में भर्ती कराया गया। गंभीर घायलों को कानपुर के हेलेट हॉस्पिटल रेफर किया गया है। मृतकों का पोस्टमार्टम रात में ही किया जाएगा। घटना को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की मुआवजा देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम ने अपील की है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग सिर्फ कृषि कार्यों और माल ढुलाई के लिए ही करें, इससे सवारियों की ढुलाई न करें। सीएम ने कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एवं अजीत पाल को मौके पर जाकर राहत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। बताया जा रहा है कि ये सभी उन्नाव जिले के चंद्रिका देवी मंदिर में मुंडन कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। दर्शन कर वापस अपने गांव कोरथा लौट रहे थे। वापस लौटते समय घाटमपुर के साड़ और गंभीरपुर गांव के बीच सड़क किनारे एक तालाब में इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। जानकारी के अनुसार कोरथा के रहने वाले राजू निषाद अपने बच्चे का मुंडन कराने रिश्तेदारों संग चंद्रिका देवी मंदिर गए थे। राजू ही ट्रैक्टर चला रहा था। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि 3-4 जो लोग कूद गए वही बचे हैं, बाकी लोग दबे हुए हैं। हादसे में कई लोगों की और जिस बच्चे का मुंडन था उनकी भी मौत हो गई है। प्रशासन पर लापरवाही के लग रहे आरोप। घटना की जानकारी मिलने के बाद एम्बुलेंस मौके पर भेजे गए। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण एम्बुलेंस देरी से पहुंची। अगर एम्बुलेंस सही समय पर पहुंचती तो और लोगों की जान बच सकती थी। माना जा रहा है कि ट्रैक्टर के अंदर दबे लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। फिलहाल राहत कार्य जारी है। खबर लिखे जाने तक मौके पर सांसद देवेंद्र सिंह भोले और विधायक अभिजीत सिंह सांगा भी पहुंच गए हैं। वहीं घायलों के इलाज के लिए गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी भी हेलेट अस्पताल पहुंच गए थे। लड़के का कहाँ कराने गए थे? गौरी कोरथा भीतर गांव को लगे। तो आपके घर में कौन कौन क्षतिग्रस्त हुए? कौन अरे कौन? मार तो भैया पूरा परिवार रहा भैया, पूरा परिवार रहा। मैं क्या का बता दूं कि पूरा। कितने लोग थे उस गाड़ी में, ट्रैक्टर में कितने लोग थे? मैंने बच्चन से लगा के 50 आदमी रहा। कितने लोग क्या अन्ना बताए भैया। पड़ोसी थे, रिश्तेदार थे? पड़ोसी रहा। सब पड़ोसी थे। कहाँ गए थे आप लोग? कहाँ मुंडन कराने गए थे? चंदिका मैया, चंदिका मैया, चंदिका मैया गई रहा। अरे चंदिका महारानी चबा गई मोरे घर का, पड़ोसी ने कहा। आप यहाँ किसकी मौत हुई? हैं? आप यहाँ किसकी? अरे भैया मोर बिटिया खत्म हो गए, छोटी वाली। अरे भैया सास खत्म हो गए। बगल में पुलिस प्रशासन खड़ा था, पेट्रोलिंग अगर चाहता तो बगल में ट्रैक्टर खड़ा था, ट्राली पलट गई थी, ऊपर पानी के सब ऊपर से दब गए थे। चाहते तो तुरंत ट्रैक्टर से ट्राली पलट जाती, सब लोग बच जाते। प्रशासन देखता रहा, कुछ नहीं किया। जब 2-3 लोग ट्रैक्टर में बैठे लोग बचे लोग गाँव से, अपने गाँव से 2 ट्रैक्टर लेके गए, कम से कम 100 आदमी लेके गए, तब जाके ट्राली पलटवा। और पुलिस प्रशासन वहाँ कोई मदद नहीं कर रही थी। एम्बुलेंस के लिए फोन किया तो एम्बुलेंस भी नहीं आई टाइम पे। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके सब लोगों को आए। जितना आदमी थे, लेडीज थे, बच्चे थे, वहाँ कोई नहीं बचाया वाला तेला। तो क्या लगता है कैसे हुआ था हादसा? कैसे हुआ था? ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया।
अरे ड्राइवर कोई नहीं नशे पे नहीं था, वो दर्शन करके सब लोग आ रहे थे। कहाँ से कहाँ आ रहे थे? लगभग 30 लोग हैं, 10-12 बच्चे हैं, बाकी लेडीज और आदमी है। और कोई आते समय हुआ आते समय इसमें प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही, वहाँ के थानेदार हो या कोई हो, कोई नहीं। क्या लगता है प्रशासन की किस तरह लापरवाही है? अरे उन्होंने ही समझो जहाँ ले लेकर चाहते तो 2 मिनट लगता, बगल में ट्रैक्टर खड़ा था सिंधी साहब का, चाहते मुश्किल तो 100 मीटर नहीं, ट्रैक्टर से डाली पलट जाती हो, मानो 2-4 लोग मर भी जाते, उसे मरते नहीं, अगर 10 मिनट के 4 मिनट के अंदर ट्राली पलट जाती, सब बच जाते। हमारा गाँव हमारा गाँव पड़ता है 9 किलोमीटर, वहाँ से ट्रैक्टर लेके हम लोग गए, जानकारी हुई, तब जाके पलटे और प्रशासन मुँह देखता रहा। और जब वहाँ कुछ लोग जिंदा भी बचे, उसमें बचे भी जिंदा, उनकी पानी नहीं निकाला, हम लोग दवा गए तो उनसे बोले एम्बुलेंस नहीं मिल पाएगी। हम लोग मोटरसाइकिल से लेके आया है, यहाँ कोई एक भी डॉक्टर नहीं, यहाँ दवा करते। भैया आपका? सर्वेश कुमार, किस गांव के निवासी हैं? गौरी करा। अच्छा, ये जो ट्रैक्टर पलटा है, कैसे क्या मामला हुआ है? ये गए थे चंडीगढ़ मुंडन कराने, तो वापसी आ रहे थे। कौन गया था? राजू निषाद, अच्छा, किस गांव के निवासी हैं? कुर्था। हाँ, फिर क्या हुआ? तो वहाँ से आए साढ़ में पिया पाई नशेबाजी हुई, वहाँ से नशेबाजी कर तब निकले वहाँ से। अच्छा, फिर क्या हुआ? आए फिर क्या हुआ? ऐसे मुझे ट्रैक्टर दिए पलटाए, ट्रैक्टर पलट गया है। हाँ, फिर क्या हुआ? उसमें कितने लोग? उससे 28 आदमी मर गए। 28 आदमी मरे। हाँ, अच्छा, ये मरे हैं लोग कहाँ के निवासी हैं? कुर्था निवासी है। अच्छा, इसमें लगभग कितने लोग सवार थे ट्रैक्टर में? इसमें कम से कम थे 35-36 आदमी थे, कम से कम। उन्हें 35 आदमी थे। जी, क्या नाम है आपका? रामपति। जी, रामपति। क्या घटना हुई, किस तरह से घटना हुई है, पूरी बताइए। फोन ट्रैक्टर पलट गया, कहूँ हम लोग नहीं रहे साथ में, लड़का बिटिया गई रहा है, वही बिटिया वहाँ खत्म हो चुकी। वो जो लेडीज अंदर है, उसी लड़का का मुंडन था, वही लेवा गई रहा सबका पूछ के। अच्छा, कहाँ था मुंडन ये? बक्सर है, चंद्रिका महारानी। वही लगभग कितने लोग सवार थे उस समय? 50 आदमी में नाम पता लग बताती है। कितने लोग सवार थे? 50 आदमी बताते में नाम पता लगा के। अच्छा, तो वहाँ का क्या हाल है? जब वहाँ पर घटना हुई तो क्या स्थिति रही वहाँ पर? हम जितने निखार आए तो सब गुजरिए हैं, 20 लोग हैं। 20 है कि 22-23 थे, 2 ही ना। अच्छा, आपके यहाँ पे कौन भर्ती है? कौन? हमारा बिटिया तो वो खैर नहीं आई, बिटिया माँ नहीं है, गुजरिए। क्या नाम है भैया? आप? मेरा नाम रामकिशोर निषाद है। रामकिशोर, ये पूरी घटना जो हुई है, कैसे आपको जानकारी हुई और कहाँ? जानकारी हुई है तो ये सुबह 9 बजे निकले थे, चंडीगढ़ गए थे मुंडन करवाने के लिए, और मुंडन करके वापस आ रहे थे तो साढ़ में रुके, कुछ नाश्ता पानी के लिए रुके। उसके बाद नाश्ता पानी करके निकले तो ये रोड के साढ़ के 1 किलोमीटर इधर गाड़ी पलट गई। तो कुछ लोग दबे थे, जिसमें 2-4-10 वहाँ निकाले गए थे तो मृत्यु हो गई। कुछ टाली पलटी थी, निकाला था तो उसमें कम वहाँ 20 आदमी तो मृत्यु हो चुकी थी। आपके परिवार के मेरे लोग जो थे, उनके क्या हालात हैं? मेरे 2 भाई, एक बहन एक भाभी थी, तो वो अच्छी तरह ठीक है, और बहन है तो वो कानपुर के लिए रिफर हो गई थी। अच्छा, लमसम उस ट्रॉली में जितने लोग थे वो सब लोग क्या एक ही गांव के थे? कहाँ के? हाँ, एक गांव के थे सब। कौन सी जगह पर? कौन सी जगह थी? कुर्था। कुर्था, ये कहाँ पर पड़ता है? ये गौरी के पास पड़ता है, गौरी ककरा। 2-2 लाख रुपए, मोबाइल थोड़ा पीछे कर। 2-2 लाख मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान ले लिया है घटना का। 2 लाख रुपए प्रधानमंत्री जी की तरफ से, 50-50 हज़ार रुपये घायलों को ये देने की बात अभी तत्काल में मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ने की है। उसके अतिरिक्त भी जो प्रशासन की शासन की व्यवस्था है कि जो भूमिहीन होंगे उनको पट्टे दिए जाएंगे, जिनके पास आवास नहीं होगा उनको आवास। देखिए, अभी उसकी पूरी आंकड़ा आने दीजिए, क्योंकि अभी कुछ ये कहना ठीक नहीं। मान लीजिए कुछ ऐसे भी हैं जिनको आपको लगता होगा कि कैजुअल्टी हो गई है, लेकिन वो घायल के रूप में मिल जाएं। ईश्वर करे बहुत कम कैजुअल्टी हो, तो ये अभी उसका आंकड़ा अभी देना ठीक नहीं। प्रशासन द्वारा बहुत व्यवस्था को चाक चौबंद कर लिया गया। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने संज्ञान लिया है, और यहाँ पर उनके संज्ञान लेते ही
तुरंत मैं मौके पर पहुंचा हूं और महाराज जी के प्रतिनिधि के नाते यहां पर खड़ा हूं। मैंने यहां पर पूरा डॉक्टर्स की टीम, हमारे अधिकारीगण यहां पर मौजूद हैं, वहां मौके पर हमारे डीएम कमिश्नर सब मौजूद हैं। बहुत ही त्वरित कार्रवाई। और मैं देखिए, ट्राली पलट करके एक्सीडेंट तो आप दिखा चुके हैं कि ट्राली पलटी और वो पानी में कुछ दब करके मरे। महाराज जी ने तुरंत संज्ञान लिया है और जो जिनकी डेथें हुई है, कहना है कि जहाँ पर हादसा हुआ है वहाँ पर रोड खुली हुई है। देखिए ये सब अभी बात आगे जांच में आ जाएगी। इस समय हमारी प्राथमिकता है कि घायलों में कोई और कैजुअल्टी ना हो, कोई खून की ज़रूरत पड़े, किसी प्रकार की दवाई पड़े, वो सारी व्यवस्था है। सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि जो मृतक होंगे उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा, जो घायल हैं उनको 50,000 का मुआवजा। और हमारा प्रयास है कि घायलों में और कोई ऐसी दर्दनाक हम लोगों को मौत सुनाई ना दे। तो अभी तक क्या रिपोर्ट है, कितने लोग कैजुअल्टी हुए? अभी जो यहाँ पर घायल आए हैं, अभी 4 अंदर मैं सबको देख करके आया हूँ, सबसे मैंने बातचीत करी है, उनका हालचाल लिया है। तो उन्होंने अभी तक जो मैंने समझा है और डॉक्टर्स की टीम और अधिकारियों ने बताया है, तो मुझे अभी तक संतोष है कि इन घायलों में कोई कैजुअल्टी नहीं होगी। खून या किसी भी दवाई या किसी भी चीज़ की यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं समुचित है। व्यवस्था हम लोग करा देंगे और 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। जो भी भूमिहीन है, गरीब परिवार है, उनको हम लोग पट्टा भी दिलवा देंगे गांव सभा का। ये हमारे कमिश्नर महोदय और जिलाधिकारी सबको निर्देश। कितने लोग ट्रैक्टर में सवार थे इसकी जी लगातार संज्ञान ले रहे हैं, चिंतित है, दुखी है, लेकिन अब घटना थी, ये घट गई। 4 किलोमीटर पहले घटना घट गई। अगर 4 किलोमीटर केवल गांव बचा था। सर, खराब जो सड़क है वो भी एक वजह बताई जा रही है। देखिए, सड़क खराब तो सभी कहीं न कहीं बारिश में टूट गई है सड़कें। वजह वो भी थी, वजह थोड़ा बहुत जो चालक था वो भी एक वजह थी, उसकी लापरवाही थी कि उसने ट्रैक्टर, क्योंकि कोई आगे नहीं था, ट्रैक्टर जिस तरह से ट्राली पलट गई और पलट जाने पर ये गंभीर घटना हो गई। और समय से क्योंकि वो खड़ी नहीं हो पाई और लोग इसके नीचे दबे रहे, इसलिए। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? अब कितने बताए जा रहे हैं, लेकिन मौके में 26 लोगों की मृत्यु होने की स्थिति और 7 लोग घायल हैं। तो अब 33 लोगों की गणना हो रही है। बाकी और लोग रहे होंगे तो चले गए होंगे, लेकिन अब कोई क्लियर संख्या वो नहीं पता चल रही कि कितने हैं, लेकिन 33 लोग हताहत हैं जो की गणना हुई। ठीक। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर। सर जो घायल हालत पहुँचे हैं, क्या स्थिति में? देखिए, हमारे पास में ये बहुत दुखद हादसा हुआ है। इसमें करीब 6 लोग आए हैं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने की जानकारी हमको मिली, जिसके बाद से हमारे समस्त डॉक्टर टीम यहाँ पे मौजूद हो गई। तो 4 उसमें से 6 में से 4 जो हमारे पास बिल्कुल स्टेबल हैं, स्वस्थ हैं, सबकी जांचें हो चुकी हैं, CT स्कैन हो चुका है। CT स्कैन जो आया है वो सबका नॉर्मल आया है और चारों पेशेंट स्टेबल हैं, लेकिन 2 ब्रॉड डेड हैं। 2 जो बच्चे थे, एक बच्चा है, एक बड़ी लड़की 18 साल की, जिनकी मृत्यु जो हमारे पास में लाए गए थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, मेडिकल व्यवस्था में जिस तरह से है हॉस्पिटल में, क्या उनमें सेटिस्फाइड है कि जो मेडिकल व्यवस्था मिल रही है? मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। हमारे यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर उपलब्ध हैं, ICU में भी बेड उपलब्ध हैं। उसके अलावा वार्ड में भी हमने 50 बेड की, जो आवश्यकता अनुसार हमने 50 बेड की व्यवस्था कर रखी थी। सर, घायलों में जो आए, क्या मृतकों की संख्या अभी लग रहा है कि अनुमान की बढ़? देखिए, हमारे पास में जो खबर आई है कि मुश्किल ही है कि वहाँ से कोई आए, लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से 24 की डेथ वहीं पे स्पॉट पे हो गई थी और 2 हमारे यहाँ हैं, तो लगभग 26 के मारे जाने की आशंका है, लेकिन इसकी पुष्टि जब बाद में रिजल्ट आएंगे तभी की जा सकती है। देखिए, आज जनपद कानपुर नगर में हुई एक बहुत दुखद घटना है। उसमें अभी तक 26 लोगों की डेथ की कंफर्मेशन हुई है और जो घायल लोग हैं वो हालत में उनकी इलाज चल रहा है। उसके लिए भी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज के नेतृत्व में पूरा टीम वहाँ पे मौजूद है।
सर यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए टीम बुलाई गई है? देखिए, वो जैसे मैंने कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और जो यहाँ के जो स्थिति को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए टीम हमने मुख्यालय से, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है, जो पीएम हाउस, तो हमने यहाँ पे पूरे टीम को यहाँ पे असेंबल किया है, और बहुत जल्दी ही यहाँ पे पोस्टमार्टम की तैयारी शुरू होगी। क्या एक टोटल फिगर मिल पाया है कि कितने लोग उस ट्रॉली में सवार थे? अभी उसके बारे में अभी फाइनल एक कंफर्मेशन अभी नहीं बता पाएंगे, बट जो मृतकों की संख्या जैसे कि मैंने बताया वो 26 है। सर एसडीआरएफ की टीम वहाँ मौके पे है, वो रेस्क्यू करने की कोशिश करी, क्या कोई बॉडी वहाँ पे नीचे दबी हुई है? एसडीआरएफ टीम को बुलाया गया है? नहीं, एसडीआरएफ की टीम को उसी समय इंफॉर्मेशन दिया गया था, तो उसी क्रम में उनका रिस्पॉन्स। सर ऐसा भी पता लग रहा है कि एक बच्ची की बॉडी अभी तक नहीं मिली है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, उसके लिए रेस्क्यू किया जा रहा है? एसडीआरएफ की टीम के मौके पे हैं, अभी उसके बारे में अभी टीम से जानकारी लेकर के उसके बारे में अपडेट देंगे। फिलहाल घायल लोग कितने हैं? घायल लोग अभी 4 हैं जो हाईलाइट में है। सर परिजनों का ऐसा आरोप है कि रेस्क्यू ऑपरेशन फौरन नहीं हो सका, पुलिस फौरन नहीं पहुंची, यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं थे। एक माँ ऐसी मिली जिसने बताया कि अपने 2 बच्चों को लेकर के वो जिंदा यहाँ तक लाई, 1 घंटे तक यहाँ जिंदा रहे, उसके बाद भी इलाज नहीं मिल सका। तो क्या सर कोई जांच इंक्वायरी पुटअप होगी, लोगों पर कार्रवाई होगी? देखिए, इसके बारे में परिजनों का कुछ बिंदुओं पर ये बताना था कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में भी और यहाँ के जो व्यवस्थाओं के संबंध में उनके बारे में पिछले 3 घंटे से उनके साथ लगातार बातचीत हुई, और उसके बाद जितने भी बिंदु उनके द्वारा रेज़ किया गया था उसमें हम लोगों ने उनको ये एश्योर किया है कि उसमें जांच होगी, और जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर आने की संभावना है? पोरथा गांव के लोग गए थे, इसमें राजू नामक व्यक्ति के लड़के का मुंडन था। उस मुंडन में ये चंद्रिका मंदिर है, बकेवर थाना अंतर्गत फतेहपुर में, वहाँ से मुंडन कराने के बाद ये महिलाएं, बच्चे और कुछ आदमी बैठे। सस्पेंशन को लेके क्या कार्रवाई? मैं आगे बोल रहा हूँ। ये लौट रहे थे, और लौटते वक्त सांड से आगे भीतर गांव रोड पर ये ट्रैक्टर पलट गया, जिससे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से ये जो है काफ़ी लोग उसमें दब गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर गई। उन्होंने इस संदर्भ में तत्काल घायलों को अस्पताल भीतरगांव पहुँचाया, और भीतरगांव से भी कुछ लोगों को रिफ़र किया गया। अब दुर्भाग्य से इसमें 26 लोगों की मौत हो गई है। इस लापरवाही के संदर्भ में थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। शेष अन्य कार्रवाई की जा रही है, जांच एडिशनल एसपी को दी गई है। अन्य किसी पीआरबी भी घटना स्थल के करीब में थी। आरोप ये है कि पीआरबी के लोगों ने इन लोगों को अटेंड नहीं किया। अभी थाना प्रभारी निलंबित हुए हैं। पीआरबी की अगर जांच में पाया जाए कि वो मौके पर थी तो अवश्य जो हादसा घाटमपुर में हुआ है, पहले सूचना प्राप्त हुई थी कि घायलों को वगैरह यहाँ हैलट अस्पताल और काशीराम अस्पताल में लाया जाएगा, तो यहाँ पर समुचित व्यवस्था की जाए। उसी उद्देश्य से कानपुर कमिश्नरेट के सभी अधिकारी यहाँ पर व्यवस्था के लिए, पुलिस व्यवस्था के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे। अस्पताल में पर्याप्त फोर्स की ड्यूटियाँ लगाई गई थी। हैलट के प्रिंसिपल महोदय से हम लोग सतत संपर्क में थे, वहाँ पर भ्रमण करके भी देखा गया। इस मेडिकल कॉलेज के प्रशासन ने यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था रखी थी। भारी संख्या में डॉक्टर्स भी यहाँ पर मौजूद थे। चिकित्सा की समस्त सुविधाएं यहाँ पर उपस्थित थी, और उन्होंने जो घायल वहाँ से आए हैं उनका समुचित इलाज भी किया है। प्रिंसिपल साहब ने स्टेटमेंट भी दिया है कि जो घायल हैं यहाँ पर वो आउट ऑफ डेंजर हैं और उनका अच्छा इलाज चल रहा है। सर कैजुअलिटी की बात की जाए नहीं, वो घटनास्थल पे जो है वहाँ पर जो अधिकारी हैं वही अधिकृत रूप से आपको इस संबंध में बता पाएंगे। यहाँ जो घायल आए हैं वो प्रिंसिपल साहब के अनुसार खतरे से बाहर हैं। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।